सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज का टॉपिक है यूपी जीके से वन लाइनर टॉप 150 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें यूपी जीके का संपूर्ण दर्शन और सार आपको देखने को मिलेगा और टॉपिक वाइज प्रश्नों को हम आपको कराएंगे। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? यूपी का राजकीय पुष्प पलाश है। दूसरा देखेंगे, प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक है। नेक्स्ट, प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? यूपी का राजकीय पक्षी सारस है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? यूपी की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। दूसरी उर्दू है। 1989 में उर्दू को यूपी की द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य कौन सा है? यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? यूपी का राजकीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट, प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक व्रत में 2 मछली 1 तीर धनुष यूपी का राजकीय चिन्ह है। आगे का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम तक यूपी का विस्तार 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य का सबसे पूर्वी जिला यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। आगे का प्रश्न, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला शामली जिला यूपी का सबसे पश्चिमी है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला। राज्य का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। नेक्स्ट, यूपी का क्षेत्रफल कितना है? यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार देश में चौथे स्थान पर आता है। पहला राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य वह केंद्र शासित प्रदेश हैं 9, जिसमें से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। नेक्स्ट, प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश नेपाल है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। एमपी के 11 जिलों को स्पर्श करता है यूपी का बॉर्डर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। आगे का प्रश्न, सर्वाधिक 4 प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सोनभद्र। ये सर्वाधिक प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करता है यूपी का सोनभद्र। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश के सबसे अधिक 9 जिलों को स्पर्श करने वाला यूपी का जिला, यूपी का बदायूं जो जिला है यूपी के 9 जिलों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में। नेक्स्ट, यूपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़ है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली नदी यमुना नदी यूपी और हरियाणा के बीच बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट, प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? यूपी का ललितपुर 3 ओर मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आगे का टॉपिक है प्रशासनिक संरचना, जिसमें से अगला प्रश्न है, प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? यूपी में जिलों की संख्या 75 है। नेक्स्ट, प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? मंडलों की संख्या यूपी में 18 है और जो 18वां मंडल था इसे आप याद रखना अलीगढ़ मंडल। ये अलीगढ़ मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। नेक्स्ट, प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17 है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में नगर निकाय पालिका परिषदों की संख्या 198 है। नेक्स्ट, प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? 350। आगे देखेंगे, प्रदेश की राज्य विधानमंडल किस प्रकार की है? द्विसदनात्मक। यूपी में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? यूपी पहली विधानसभा का गठन जुलाई 1937 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, या कुल संख्या पर ध्यान दीजिए 404 है।
403 निर्वाचित होते हैं। एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य जो कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यूपी में निर्वाचित 403 ही हैं। नेक्स्ट, प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 100 है। 99 निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत एंग्लो इंडियन का। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। नेक्स्ट, प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला जिला प्रयागराज है। विधानसभा की 12 सीटें प्रयागराज में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के नाम से प्रदेश का गठन कब हुआ। 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन किया गया था। यूपी में से उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। नेक्स्ट, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। यूपी के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला सीएम थी। आगे के प्रश्न देखेंगे, प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, यूपी के सीएम और देश के पीएम बनने वाले व्यक्ति। यूपी के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति चौधरी चरण सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। आगे प्रश्न है, प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे। अखिलेश यादव बने थे। नेक्स्ट देखेंगे, यूपी में सर्वाधिक बार सीएम रहने वाली महिला थी मायावती। यूपी की 4 बार सीएम रह चुकी हैं। नेक्स्ट, प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू यूपी की पहली महिला राज्यपाल है। नेक्स्ट, प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। आगे के प्रश्न है, यूपी विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। श्री चंद्रबा लाल यूपी विधान परिषद के पहले सभापति थे। आगे का टॉपिक है, प्रदेश में न्यायालय एवं कारागार से बनने वाले प्रश्न। नेक्स्ट है, प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। 17 मार्च 1866 को यूपी हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर है। प्रयागराज इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ यूपी में लखनऊ में। नेक्स्ट, प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। श्री वॉल्टर मॉर्गन यूपी के पहले जस्टिस थे। नेक्स्ट, प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है। 160 है। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी कांस्टेबल के पेपर में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में पहला केंद्रीय कारागार स्थापित किया गया था। आगरा में 1844 में यूपी का पहला केंद्रीय कारागार स्थापित किया गया। नेक्स्ट, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्था कहाँ है। ये लखनऊ में। आगे का टॉपिक है महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर। इनसे संबंधित प्रश्न बनकर के आए थे। आगे का प्रश्न है, जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर क्या है। मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर 1076 है। नेक्स्ट है, वन विभाग का टोल फ्री नंबर क्या है। वन विभाग से संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर 1926 है। नेक्स्ट, पुलिस के लिए पुलिस बुलाने के लिए 112, एम्बुलेंस बुलाने के लिए 108 और 2 पर कॉल कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड के लिए 101 है। आगे का टॉपिक है, प्रदेश में नदी, सिंचाई और झील पेयजल से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट, प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा, जिसकी लंबाई 900 किलोमीटर है यूपी में, जो कि प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है। यूपी में गंगा नदी का प्रवेश बिजनौर से होता है। अगला प्रश्न, गंगा नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है। 28 जिलों से होकर के बहती है गंगा नदी यूपी में। नेक्स्ट, गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, कानपुर और मिर्जापुर। ये महत्वपूर्ण शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट देखेंगे,
रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश और गंगा में मिलती है। रामगंगा का प्रदेश में कहाँ से प्रवेश होता है? बिजनौर जिले से होता है। और ये गंगा में कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट। रामगंगा का गंगा नदी में जो संगम होता है कन्नौज के निकट होता है। नेक्स्ट, यमुना नदी का प्रदेश में प्रवेश और गंगा में मिलती है। यमुना नदी यूपी में सहारनपुर से प्रवेश करती है और गंगा में प्रयागराज में इसका संगम होता है। इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी में यमुना का संगम होता है। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? नलकूपों के द्वारा यूपी में सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस जिले में? यूपी की सबसे बड़ी झील कृत्रिम झील है। यह यूपी के किस जिले में? सोनभद्र में। नेक्स्ट, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं। गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है यूपी में। नेक्स्ट, प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना यूपी की सबसे महत्वपूर्ण कॉमर्शियल फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में अफीम की खेती कहाँ होती है? यूपी में अफीम की खेती गाजीपुर और बाराबंकी में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, आलू का निर्यात किस ब्रांड से किया जाता है? आलू का निर्यात यूपी से ताज ब्रांड के नाम से किया जाता है। नेक्स्ट, आम का निर्यात किस ब्रांड से किया जाता है? यूपी में नवाब ब्रांड से आम का निर्यात किया जाता है। आगे के प्रश्नों को देखेंगे, यूपी में किसान भाई योजना कब शुरू की गई? यूपी में किसान भाई योजना 1992 में शुरू की गई। आगे का प्रश्न, प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, कब शुरू की गई? 1999-2000 में ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना यूपी में शुरू की गई। नेक्स्ट, प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल 1% वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र यूपी का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। नेक्स्ट देखेंगे, यूपी का सबसे कम वन क्षेत्रफल % वाला जिला है भदोही, इसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख-बहौसी पक्षी विहार है जो कि कन्नौज में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार जो कि यूपी के एटा में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार प्रदेश का सबसे बड़ा है। आगे का प्रश्न है, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? यूपी में मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में। आगे के प्रश्नों को देखेंगे, देश तथा प्रदेश का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। यूपी और देश का पहला नाइट सफारी पार्क है। आगे का प्रश्न, आगरा व मथुरा को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस बैराज का निर्माण किया गया? गोकुल बैराज। और ये किस नदी पर है? यमुना नदी पर इस बैराज का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट है, लवकुश बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया? गंगा नदी पर इस बैराज का निर्माण कानपुर के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए इस बैराज का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। आगे का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। आगे का टॉपिक है, प्रदेश में परिवहन से बनने वाले प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या के हिसाब से यूपी का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, पहला महाराष्ट्र का है। आगे का प्रश्न है, यूपी में इकाना क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? यूपी का इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में जो कि ग्रीन पार्क कानपुर में। नेक्स्ट है, यूपी में कितने रेल जोनों के मुख्यालय हैं? 2 रेल जोनों के मुख्यालय यूपी में, जिसमें से उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1859 में प्रयागराज से कानपुर यूपी में पहली रेलगाड़ी चलाई गई। नेक्स्ट देखेंगे, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रायबरेली में। आगे का टॉपिक है, प्रदेश में महत्वपूर्ण उद्योगों से बनने वाले प्रश्न, जिसमें से अगला प्रश्न है, यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट, चीनी उत्पादन की दृष्टि से यूपी का देश में स्थान है, पहला स्थान है। आगे के प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है।
कानपुर को यूपी का मानचेस्टर कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, मेरठ किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान बनाने के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। कानपुर में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है। आगे के प्रश्न है, प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई। 1982-83 में ये प्रणाली शुरू की गई यूपी में। नेक्स्ट, प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का आरंभ हुआ। 24 जनवरी 2018 से यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, 1960 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, यूपी का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए जाना जाता है, इसे खुशबू का शहर भी कहा जाता है, कन्नौज है। नेक्स्ट देखेंगे, यूपी और देश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया में 1909 में। पहली चीनी मिल यूपी और देश की स्थापित की गई। आगे का टॉपिक है जनगणना 2011 से, जिसमें यूपी से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और 100% प्रश्न आता है। आगे का प्रश्न है, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। आगे का प्रश्न है, यूपी जनसंख्या के मामले में चीन, भारत और अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, वर्तमान में तो 22-23 करोड़ हो गई है। देश की कुल जनसंख्या का 16-17% है। नेक्स्ट, प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.85% यूपी में जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर है। नेक्स्ट है, प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? यूपी की कुल साक्षरता दर 67.72% है। नेक्स्ट, प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यूपी का जन घनत्व है। नेक्स्ट, प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यूपी का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूपी का जिला ललितपुर है। नेक्स्ट, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला यूपी का गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला कानपुर है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। आगे के प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है यूपी का? जौनपुर जिला सर्वाधिक लिंगानुपात, जिसका लिंगानुपात 1014 है। आगे का प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है यूपी का? गौतम बुद्ध नगर, 851 है सिर्फ। आगे का टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की जनजातियों से बनने वाले प्रश्न। प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है थारू जनजाति, प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या है। यूपी में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या सोनभद्र जिले में पाई जाती है। आगे का प्रश्न, बदला विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट, दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। आगे का टॉपिक है, प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव, इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट, महाकुंभ मेला प्रदेश के किस जिले में लगता है? महाकुंभ मेला 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है, प्रयागराज में लगता है, यूपी में। नेक्स्ट, यूपी में देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? यूपी में देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। नेक्स्ट, प्रदेश में राम बारात उत्सव मनाया जाता है। यूपी में राम बारात उत्सव आगरा मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रदेश में त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यूपी में त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। आगे का प्रश्न, लट्ठमार होली उत्सव मनाया जाता है बरसाना और नंदगांव, मथुरा के बरसाना और नंदगांव में ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, यूपी में शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है। आगे का टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के घरानों से बनने वाले, अभी लोक नृत्य और लोकगीत भी आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, लखनऊ घराने का जन्म माना जाता है। लखनऊ घराने का जन्मदाता किसे माना जाता है? अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से माना जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे किसके शासनकाल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्णिम को माना जाता है? नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल को माना जाता है। नेक्स्ट लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह माना जाता है? खुर्शीद अली खां को माना जाता है। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। लखनऊ घराने के कथक के महान कलाकार हैं। कथक यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस है। लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, इन तीनों को आप याद रखना। आगे का प्रश्न, लखनऊ घराना किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? ख्याल और ध्रुपद गायन की गायकी के लिए लखनऊ घराना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लखनऊ घराने के प्रमुख सितार वादक। लखनऊ घराने के प्रमुख सितार वादक इलियास खां, ध्रुवतारा जोशी, गुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध गजल गायिका बेगम अख्तर किस घराने से हैं? ये लखनऊ घराने से हैं। आगे का घराना है बनारस घराना और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आगे का प्रश्न है इस घराने को किस गायकी में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली? बनारस घराने को किस गायकी में अत्यधिक प्रसिद्धि? ठुमरी गायकी में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। नेक्स्ट इस घराने में संगीत शास्त्र के पितामह किसे माना जाता है? बनारस घराने के संगीत शास्त्र के पितामह ठाकुर जयदेव सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट बनारस घराने के कुछ महान कलाकार हैं जिसमें से सितार वादक पंडित रविशंकर बनारस घराने से संबंधित हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से हैं। तबला वादक किशन महाराज, भैरव प्रसाद मिश्र। आगे का टॉपिक है प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। नेक्स्ट देखेंगे ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। यूपी के ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत रसिया, होरी, मलार और झूला, इनको आप याद रखना। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? यूपी के पश्चिमी क्षेत्र के लावड़ी, रागनी और ढोला। आगे के प्रश्न है पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत जोगीरा, नकटा, कजरी, सोहर, बिरहा और छैता, ये पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत हैं। आगे का है बुंदेलखंड के प्रमुख लोकगीत हैं आला और हरदौलिया, ये बुंदेलखंड के प्रमुख लोकगीत हैं। नेक्स्ट अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। अवध क्षेत्र के फाग, संथकार गीत और कजरी, इनको आप याद रखना। आगे का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। यूपी के जो महत्वपूर्ण फोक डांस हैं देखेंगे। प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य फोक डांस कौन सा है? यूपी का सबसे फेमस नौटंकी है। नेक्स्ट प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक यूपी का एकमात्र क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। रास ब्रज से संबंधित है, मयूर ब्रज से है, लठमार, होली और चरकुला, ये ब्रज से हैं। नेक्स्ट पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख फोक डांस धोबिया पूर्वांचल से, विदेशिया पूर्वांचल से है। नेक्स्ट बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख फोक डांस राई, कानरा, घोड़ा, ये बुंदेलखंड से संबंधित हैं। आगे का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुखों के उपनाम। यूपी के जो प्रमुख नगर हैं उनके उपनाम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सुहाग नगरी या चूड़ी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। यूपी का कौन सा शहर सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी, कांच की नगरी भी कहा जाता है, फिरोजाबाद। नेक्स्ट ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे का है ताज नगरी और पेटा नगरी कहा जाता है, आगरा को कहा जाता है। आगे के प्रश्न है प्रदेश का भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? यूपी का भदोही कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पीतल नगरी और बर्तनों का शहर कहा जाता है, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट कृष्ण नगरी, भू वैकुंठ और पेड़ा नगर कहा जाता है, मथुरा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रदेश की जलवायु कैसी है? यूपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट है प्रदेश में सर्वाधिक वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर, यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। नेक्स्ट 100 से कम वर्षा किस जिले में होती है? यूपी के मथुरा में 100 से कम वर्षा होती है। और ये एंड में उत्तर प्रदेश का स्थान जो देश में पहले स्थान पर है किन किन के उत्पादन में, इनको देखेंगे। गेहूं के उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर है, आलू के उत्पादन में पहले पर है, गन्ना और चीनी के उत्पादन में पहले पर है, दुग्ध के और खुल खाद्यान्न के उत्पादन में पहले पर है, आंवला, आम, अमरूद, मटर, तरबूज, खरबूजा। सबसे अधिक बैंक शाखा यूपी में, सबसे अधिक डाकघरों की संख्या भी यूपी में, इनको आप याद रखना।
उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। वन लाइनर आपको याद करने में आसानी होगी। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह का और भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।